तो कैसे हो बच्चों, मैं हूं पाब्लो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉटेक्स विद्यालय में। तो गाइस, आज की पाठशाला में मैं आप लोगों को रिवर्सल के ऊपर ट्रेड कैसे लेते हैं इसके बारे में सिखाऊंगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिगिनर्स के लिए भी और प्रो ट्रेडर के लिए भी। तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना, अदरवाइज आपको घंटा को समझ नहीं आने वाला। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको लेवल लगाना सिखाता हूँ कि कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर ट्रेड लेके बताऊंगा। तो सिंपली अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हो तो सिंपली एक ऐसी मार्केट ढूंढनी है जो कि भाई थोड़ी साइडवे चल रही हो। ये मार्केट देखो, जो करंट मार्केट चल रही है ये भाई कंटिन्यू डाउन आ रही है। डाउन कैसे आ रही है? ये लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रही है। तो ऐसी मार्केट में हम जो एसएनआर होता है वो बहुत ही कम वर्क करता है, ठीक है। तो आप इसमें घुस जाते हो, मतलब बहुत ही ज्यादा बंदे पता क्या करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा मतलब ट्रेंड नहीं है। वो सीधा घुसते हैं मार्केट में और जिस तरफ की कैंडल बनती है उस तरफ का ट्रेड कर देते हैं। ये ट्रेड करने का सही तरीका नहीं है, ठीक है। अभी देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और यहाँ पर आप रिवर्सल का ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपका लॉस होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस ट्रेंड में मार्केट होती है, अगर हम उस ट्रेंड में जाएंगे, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे तो इसमें हमारा बेनिफिट है, ठीक है। अगर देखो एक नदी बह रही है, ठीक है, नदी चल रही है, अगर हम नदी की उल्ट दिशा में जाएंगे तो हमारा मतलब वो है, हम जा नहीं पाएंगे ना, फोर्स लगेगा। अभी अगर हम सिंपली जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, अगर हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ट्रेंड में कभी भी रिवर्सल का ट्रेड मत करो। अगर ट्रेंड डाउन चल रहा है तो डाउन की तरफ आओ, अगर ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है तो अपवर्ड की तरफ जाओ, सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाली मार्केट थोड़ी ट्रेंड में चल रही है। यहाँ पर देखो पहले मार्केट अप ट्रेंड में थी और फिर अभी डाउन ट्रेंड में आ रही है। कैसे मेरे को पता लगा? क्योंकि यहाँ पर आपको मोस्टली कैंडल डाउन की दिखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सिंपली डाउनवर्ड के लिए ट्रेड करना है। डाउनवर्ड के लिए कैसे ट्रेड करना है यहाँ पर आप चेक करो। यहाँ देखो मार्केट क्या कर रही है, पहले थोड़ा सा पुल बैक देती है, फिर डाउन आती है, फिर थोड़ा सा पुल बैक देती है, फिर डाउन आती है, फिर थोड़ा सा पुल बैक, फिर डाउन, फिर पुल बैक, फिर डाउन, फिर पुल बैक, फिर डाउन, फिर अभी देखो यहाँ से फिर थोड़ा पुल बैक दिया, अभी डाउन आई, ठीक है। अभी यहाँ से देखो मार्केट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से रुख चेंज कर रही है, अपना अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन लगा सकता हूँ, ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं ट्रेड निकाल सकता हूँ। कैसे? यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सिंपली मैंने ट्रेंड लाइन सेलेक्ट की। ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपली हम इसके दोनों पॉइंट को कवर कर देंगे, जैसे ये वाला भी, बॉडी का पॉइंट भी और इधर से ये भी, ठीक है। मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे किया है, यहाँ पर ये वाला चेक करो। पहले दो पॉइंट देखने हैं, जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ऐसे पॉइंट जहां पर से मार्केट ने पहले रिवर्सल लिया हो। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो कि मार्केट ने यहां से रिवर्सल लिया था। अभी देखो मार्केट जब यहां पर हमारे लेवल के ऊपर आएगी और हमें रिजेक्शन शो करेगी तो मैं यहां से अपवर्ड का ट्रेड करूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर से मेरे को ये लग रहा है, क्योंकि पहले मार्केट देखो कंटिन्यू डाउन आ रही थी, लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रही थी। अभी यहां पर मार्केट ने थोड़ा सा रुख चेंज किया है और ये हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। देखो पहले ये इतना हाई बनाया, फिर नीचे आई, फिर अभी इसका हाई तोड़ के फिर एक और हाई बनाया, अभी देखो नीचे आने की कोशिश कर रही है, फिर यहां से फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। तो सिंपली आपने भी ऐसा करना है। थोड़ा सा मैं लाइन को थिक कर लूं, ठीक है, ये लो, ठीक है। अभी आपको दिख पाए पूरा दिख पाएगा। यहाँ पर हमने वेट करना है। क्या वेट करना है? जैसे ही मार्केट हमारे लेवल पे आएगी हमने रिजेक्शन देखनी है। अगर रिजेक्शन मिलती है ऐसे जैसे ये वाली वीक थी तो हम अपवर्ड के लिए ट्रेड कर देंगे, ठीक है। इसको रिवर्सल का ही ट्रेड बोलते हैं, याद रखो, ठीक है। जो ट्रेंड लाइन होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, दोनों का काम रिवर्सल का ट्रेड देना ही है। अगर ये ब्रेक हो तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देख के हमने ये ड्रॉ किए हैं, याद रखो बस सिंपली, ठीक है। अभी हमने एंट्री का वेट करना है। अगर मार्केट हमारे लेवल के पास आएगी तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर बीच बीचाली में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो हमारा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर हम अभी अवॉइड करेंगे तब तक जब तक मार्केट हमारे लेवल पे ना आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस पेयर से निकलता हूँ और दूसरा पेयर खोलता हूँ, जैसे GBP JPY, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा हमारे लेवल के अकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ देखो मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, काम सेम है, ठीक है। मैं दो लेवल लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। मार्केट में दो लेवल होते हैं, जैसे ये वाला मैं लेवल लगा रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टच है, देखो यहाँ पर, ठीक है। जितने ज्यादा टच होंगे लेवल उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। देखो 1 टच 2 टच और यहाँ पर ये भी कवर करूंगा, 3 टच 4 टच 5 टच 6 टच हो गए, ठीक है। 6 टच देख के मैंने ये लेवल ड्रॉ किया है। ऊपर वाले लेवल को बोलेंगे रेजिस्टेंस लेवल और नीचे वाले लेवल को बोलेंगे हम सपोर्ट लेवल, ठीक है। ये मेरा सपोर्ट लेवल है, ये वाला मैं ड्रॉ करूंगा। क्यों ड्रॉ किया है ये वाला मैंने, ठीक है। इसको विक से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर चेक करो, एक पॉइंट तो ये भी कवर हो गया बीच में, ये वाला जहाँ पर कर्सर है, एक ये भी कवर हो गया, ठीक है। और तीसरा ये हो गया, चौथा ये भी कवर हो गया क्योंकि यहाँ पर एरर था, ये भी बीच में कवर होगा। 4 टच वाला लेवल है। नीचे वाले जो लेवल है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं और ऊपर वाले लेवल को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है।
अभी मार्केट देखो रेजिस्टेंस के पास गई नहीं, उससे पहले रिवर्सल दे रही है। तो ये मार्केट मतलब थोड़ा सा गलत कर रही है, ठीक है। जब मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के पास आएगी तब हमें यहाँ पर प्रॉपर शॉर्ट डाउन की कैंडल देखने को मिलेगी। अभी मार्केट क्या कर रही है, अभी मार्केट देखो यहाँ पर अपवर्ड जा रही है, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक लेती है, फिर अप जाती है, यहाँ पर फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगी और फिर अप जाएगी, ठीक है। हम वेट करेंगे जब लेवल को टच करेगी या तोड़ेगी, यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का ट्रेड करेंगे, ठीक है, मतलब रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली मैं यूरो जेपीवाई में देख लेता हूँ। यहाँ पर मार्केट देखो वैसे ही फॉलो कर रही है जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अभी सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वेट करूँगा, ठीक है। दो तरह के ट्रेड बनते हैं, मैं दोनों ट्रेड आपको लेके दिखाऊंगा। सिंपली ये होना चाहिए, जब अभी जो करंट मार्केट चल रही है इसमें जो अभी करंट कैंडल है ये हेल्दी क्लोज होनी चाहिए विदाउट किसी वीक के साथ। अगर वीक के साथ क्लोज होती है तो हमें यहाँ पर ऑपोजिट प्रेशर दिखता है। तो यहाँ पर देखता हूँ मैं इसकी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्केट हमारे इस जो बॉडी का लेवल है उसको तोड़ रही है, बाकी वीक के लेवल को अभी नहीं तोड़ा मार्केट ने, देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे प्रॉपर लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दिया, थोड़ी सी नीचे, ठीक है। अभी वेट करेंगे, अगर जो अभी करंट कैंडल चल रही है हमारी इस लेवल के पास आ जाती है तो मैं यहाँ से अपवर्ड करूंगा, ठीक है। अगर ये इसको तोड़ती है तो मैं डाउनवर्ड के लिए ट्रेड करूंगा, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, वेट करना है। चलती कैंडल में कभी ट्रेड नहीं करना, क्योंकि चलती कैंडल में अगर ट्रेड करेंगे तो इसमें हमारा ही घाटा है। मैं प्रॉपर पूरी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करता हूं, ऐसे ही नहीं मार्केट में सीधा कूद पड़ूं। क्यों? क्योंकि अगर हम कंफर्मेशन नहीं लेंगे तो उसमें हमारी ही मतलब लॉस है, क्योंकि वहां पर एक्यूरेसी कम होगी और अपने जो कंफर्मेशन है अगर ज़्यादा होगी तो वहां पर हमारा माइंडसेट भी सही होगा। हाँ, फिर तो सीधा हम यहाँ से अपवर्ड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम वेट करेंगे। अगर यहाँ पर कंफर्मेशन मिली हमें, जैसे यहाँ पर ये वीक है, ठीक है, यहाँ पर कंफर्मेशन मिली तो मैं यहाँ से अपवर्ड के लिए ट्रेड करूँगा। अगर नहीं वीक मिली तो मैं डाउनवर्ड के लिए। तो यहाँ पर देखता हूँ, अगर मार्केट में वीक आती है तो सिंपली हम अपवर्ड के लिए जाएंगे, अगर नहीं आती तो हम डाउनवर्ड के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर विक आ रही है, तो विक आने का मतलब क्या होता है, लेवल के ऊपर भी हाँ यहाँ पर जो हमारे बायर्स हैं वो एक्टिव हैं। तो यहाँ पर देखो विक आ गई है, तो मैंने यहाँ पर से $400 का ट्रेड कर दिया है, ठीक है। आप सोचोगे कि भाई लेवल टूट गया है, नहीं, ठीक है। आप सोचोगे पाब्लो भाई लेवल टूट गया है, नहीं, क्यों नहीं टूटा, यहाँ पर चेक करो। क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला लेवल है ना, ठीक है, इसके ऊपर देखो कि मार्केट ने विक छोड़ी है, ठीक है। अगर मार्केट ने तोड़ना होता तो ये सीधा तोड़ती पूरी हेल्दी कैंडल के साथ, विक ना निकालती। अभी विक बनी है तो विक का इंडिकेशन क्या होता है कि हाँ यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आएगी। विक जब भी बनती है मार्केट में वो हमें इंडिकेशन देती है कि ऑपोजिट प्रेशर है। ऑपोजिट प्रेशर कौन? बायर्स का। अगर सेलर्स की, जैसे अभी सेलर्स की कैंडल डाउन आ रही थी, सेलर्स की कैंडल में अगर विक बन जाए, ठीक है, तो हमें इंडिकेशन मिलता है कि बायर्स एक्टिव है। अगर बायर्स की कैंडल में विक बन जाए भी सेलर एक्टिव है, ठीक है। याद रखो, अगर मार्केट तोड़ती इस लेवल को तो प्रॉपर हेल्दी कैंडल के साथ तोड़ती। अभी इस कैंडल में विक है, विक के साथ मार्केट इसको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि यहां पर अगर मार्केट तोड़ेगी किसी भी लेवल को वो हेल्दी बड़ी कैंडल के साथ तोड़ती है। तो यहां पर देखते हैं 5 सेकंड बाकी है, मेरे को तो पूरी श्योरिटी है कि ये वाली कैंडल यहां पर हमारी ग्रीन बनेगी। तो 2-1 ये देखो आपके सामने हमारा $400 का ट्रेड शॉर्ट विन गया। तो यहां पर 2-3 ट्रेड और करूंगा मैं। यहाँ पर सिंपली जीबीपी जेपीवाई में चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी देखो मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि मार्केट छोटा सा पुल बैक देगी और पुल बैक देने के बाद मार्केट यहाँ पर फिर अपवर्ड आएगी और उस लेवल को फिल करके फिर यहाँ से हमें एक रिवर्सल देगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस लेवल से मार्केट रिवर्सल ले रही है, ठीक है। अभी मार्केट कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पड़ा है गैप। कौन से वाला गैप? यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर चेक करो, ये यहाँ पर एक गैप पड़ा हुआ है। जब भी मार्केट कोई भी गैप छोड़ती है उस गैप को फिल करके ही रिवर्सल देती है। तो यहाँ पर देखो गैप पड़ा है, तो मैं वेट करूंगा जब तक मार्केट ये गैप नहीं फिल करेगी तब तक यहाँ पर मैं सेलर्स के लिए ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट में ये वाला गैप है, इसको फिल करने के लिए मार्केट ऊपर आ रही है और यहाँ पर हमारे करंट जो लेवल है, ठीक है, उससे इसने पीछे वाली कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर नेक्स्ट वाली कैंडल भी ग्रीन आनी चाहिए अगर यहाँ पर विक कम छोड़ती है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने लास्ट सेकंड में विक थोड़ी कम छोड़ी है, तो मैं यहाँ से फिर से $400 का अपवर्ड के लिए ट्रेड करता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो नीचे हमारा लेवल था, ठीक है, लेवल था, लेवल के ऊपर क्या हुआ, मार्केट ने जो पीछे वाली डॉजी है, इस लेवल को हटाऊं पहले मैं, ठीक है, ये वाली डॉजी है, इसको इनगल्फ कर लिया हमारी ग्रीन कैंडल ने। जब भी कोई भी कैंडल पीछे वाली कैंडल को इनगल्फ कर ले, ठीक है, अभी देखो जो ग्रीन कैंडल है ये पूरी बॉडी के साथ बनी है, हेल्दी कैंडल बनी है और पीछे वाली को इसने इनगल्फ कर लिया, इनगल्फिंग पैटर्न भी बन गया और नीचे लेवल भी था, ठीक है। जब भी कोई ऐसा पैटर्न बनता है पीछे वाली कैंडल को पूरा हजम कर लेती है कैंडल, जैसे इसने किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिलता है कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बायर्स हैं, मार्केट अपवर्ड जाएगी कहाँ तक, जहाँ तक इसका ऊपर वाला लेवल है, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट ये अपवर्ड आनी चाहिए। अगर बाई चांस मार्केट ये वाला ट्रेड हमारा लॉस होता है तो हम मार्टी एंगल के साथ यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड अपवर्ड के लिए अगेन कर देंगे। अगर $400 का ट्रेड लॉस होता है तो हम यहाँ पर सिंपली
$800 का ट्रेड कर देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर वेट करता हूँ। अगर ये ग्रीन की जगह रेड बनती है तो यहाँ पर मैं मार्टिंगल लगाऊंगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैंने $400 की ट्रेड हमारी लॉस हुई थी, तो मैंने $800 का MTG ले लिया है। क्यों? इसमें ये होगा कि जो पीछे वाला मेरा लॉस हुआ है वो भी कवर हो जाएगा और साथ में मैं प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा। याद रखो ठीक है चीज़ को, मार्टिंगल बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मार्केट एरर देते हुए चलती है। यहाँ पर देखो अभी मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रेड कैंडल की जगह ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था, ठीक है, पर यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने ग्रीन की जगह रेड बना दिया, तो यहाँ पर ये एरर आ गया। इस एरर को रिमूव करने के लिए यहाँ पर हमें एक MTG लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो बिगिनर बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो MTG नहीं लगाते, जिसकी वजह से उनका लॉस हो जाता है। MTG बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने MTG लगाया है। तो आपके सामने जितना मर्जी झोल कर ले, लास्ट सेकंड में मार्केट को इसको ग्रीन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट का रूल है, मार्केट इससे उल्ट नहीं जा सकती, ठीक है। मेरे को कैसे यकीन है, अब सोच रहे होंगे कि पाब्लो भाई आपको कैसे पता कि यहां से मार्केट मुड़ेगी, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं भाई पाब्लो की पावर। तो देख लेना 5 सेकंड बाकी है, इसको यहां पर ग्रीन ही क्लोज करना पड़ेगा। 3 2 1, तो आपके सामने देखो भाई, इसको बोलते हैं पावर ऑफ पाब्लो, पावर ऑफ पाब्लो, ठीक है। सिंपली मैंने आपको क्या बोला था कि यहां पर इनगल्फिंग पैटर्न बना है और ये वाली कैंडल यहां पर ग्रीन आनी चाहिए, क्योंकि आनी तो पीछे वाली चाहिए थी, पर यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने एक एरर दे दिया। इस एरर को रिमूव करने के लिए यहां पर हमने सिंपली एक MTG लगा लिया, जो आपके सामने शॉर्ट विन गया। तो एक ट्रेड और करेंगे और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप भी अपना लॉस कवर करना चाहते हो, मेरे को पता है आपका लॉस करवा दिया बहुत बंदों ने, ठीक है, अलग अलग अपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए हैं, उनके ग्रुप्स में ज्वाइन कर लिया, VIP वगैरह में, ठीक है। अगर आप सच में प्रॉफिट करना चाहते हो, ठीक है, तो मेरे साथ सीखो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको दूसरी तरह सिग्नल दूंगा ऐसे वगैरह, लाइक ऐसे नहीं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मैंने एक ऐसा टेलीग्राम के ऊपर क्लास स्टार्ट किया जिसके बीच में मैं आपको सिखाऊंगा भी और साथ में भाई आपको ट्रेड भी प्रोवाइड करूंगा। कैसे? साथ साथ में हम बातें करेंगे और साथ साथ में एनालिसिस करेंगे, साथ दोनों चीजें, ठीक है। आपकी भी कंफर्मेशन होगी वहीं पर और मेरी भी होगी, दोनों साथ में बैठ के ट्रेड करेंगे जूम मीटिंग के ऊपर, ठीक है। मैं भी यहाँ से, जैसे यहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे मैं $100 का ट्रेड करता हूँ, आप भी वैसे ही वहां पर $100 का ट्रेड करोगे। आप लाइव देखोगे कि जतिन भाई यहाँ पर और पाब्लो भाई यहाँ पर MTG लेते हैं या नहीं लेते, ठीक है। तो दोस्तों पाब्लो भाई ने भाई 2-3 ही ट्रेड किए हैं और मार्केट की इतने में ही कच्ची गिली होगी। परसेंटेज चेक कर सकते हो, मार्केट की लो हो चुकी है। तो यहाँ पर यूरो JPY की परसेंटेज अच्छी चल रही है और यहाँ पर मार्केट हमारे ट्रेंड लाइन लेवल के पास भी आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लो, जो ये हमने ट्रेंड लाइन लेवल ड्रॉ किया था, यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया था, यहाँ पर चेक कर सकते हो, इसकी विक से, सॉरी इसकी बॉडी से और इसकी बॉडी से और इसकी बॉडी से, इन तीनों की बॉडी ड्रॉ करी थी हमने यहाँ पर, इसलिए ये लेवल ड्रॉ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मार्केट हमारे लेवल के पास है और यहाँ पर अगर ये वाली जो करंट कैंडल बन रही है, ये वाली रेड बनती है, तो मैं कंटिन्यू डाउन के लिए आऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हुआ है, मार्केट ने हमारे ये वाले लेवल को तोड़ा था, तोड़ के उसी लेवल को यहाँ पर रिटेस्ट करके रिस्पेक्ट कर रही है और कंटिन्यू यहाँ से अभी डाउन आने वाली है। तो यहाँ पर देखते हैं अभी मार्केट क्या करती है। अगर मार्केट लेवल के नीचे ही क्लोज करती है तो सिंपली मैं यहाँ से डाउनवर्ड के लिए आऊँगा। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने हमारे लेवल के नीचे क्लोजिंग किया है। यहाँ पर मैं $400 का ट्रेड करता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर 1 टच, 2 टच, 3 टच और 4 टच यहाँ पर ये भी बीच में कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एरर है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनी थी, इसने इसकी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे दी है, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल जो बनी है, रेड बनी है, ठीक है, जिससे हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। अगर इसने लेवल तोड़ना ही होता तो इसी कैंडल में तोड़ देती, इसी ग्रीन में, पर यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इसकी क्लोजिंग लेवल के नीचे की है और लेवल के नीचे जब क्लोजिंग हुई है उसके बाद वाली कैंडल ने भी यहाँ पर हमें रेड में क्लोजिंग दी है, जो कि हमें कंफर्मेशन दे रही है यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट डाउन आने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये डाउन का ट्रेड किया है। तो देखो हर एक ट्रेड के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के कोई ट्रेड नहीं होता। जो बंदा बिना लॉजिक के ट्रेड करता है वो ट्रेडर ही नहीं है। अगर आप इससे भी और डीप में सीखना चाहते हो तो भाई आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हो, क्योंकि वहां पर मैं डेली लर्निंग कंटेंट वगैरह डालता रहता हूं और भाई बेसिक टू एडवांस सिखाता हूं, ठीक है। कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में, बिल्कुल फ्री में आप लोगों को सिखाऊंगा। बस आपको मेरे को मतलब सपोर्ट करना है, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बस मैं प्यार का भूखा हूँ। पाब्लो भाई को ओनली प्यार चाहिए आपसे, ना मेरे को फीस चाहिए, ना कोई आपसे कोई पैसा चाहिए। तो सिंपली अगर आप मेरे को प्यार देना चाहते हो तो वीडियो को भाई बहुत सारे कमेंट कर दो, वीडियो के ऊपर 5-10 कमेंट कर दो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस मैं इसी में खुश हूँ। और मेरे को टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर देना कि पाब्लो भाई मेरे को लर्निंग PDF सेंड कर दो। मैं सिंपली आपके DM में भागा चला आऊँगा और भाई लर्निंग PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।